डू यू एवर थिंक टू टेक ए डिफरेंट पार्ट? जहाँ सब जा रहे हो, तुमने कभी सोचा कि भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा, आई विल डू ऑन माई ओन, मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा, जहां वो चूतिया जा रहे हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये आज का वीडियो का यही टॉपिक है, हाउ ए कॉलेज थ्री टायर गाय चूज अ डिफरेंट पार्ट अमोंग अदर्स। तो ये बात हो रही है मेरी या फिर तो हमारी? कैसे? तो भाई, ऑलवेज वी नो कि हर किसी का माइंडसेट सेम नहीं होता है, बट बहुत लोगों का सेम होता है। एंड हर किसी का माइंडसेट सेम नहीं होने वाले में मैं भी आता हूँ, तुम भी आता हो, एंड सिंपली मैंने वही चूज किया। सो भाई, मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे मैं, जहाँ सब लोग एक ही रास्ता चूज कर रहे थे, एक ही पाथ चूज कर रहे थे, मैंने उसे चूज नहीं किया एंड मैंने उसके ऊपर बोला कि भाई मैं खुद का कुछ बनाऊंगा। आई एम मैन ऑफ माई ओन वर्ल्ड, तो मैं उसे खुद का बनाऊंगा कुछ। सिंपली देखो, क्या था कि भाई आई एम इन अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं वहां पढ़ रहा हूँ। तो इट्स सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज, बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज है। इट्स नॉट लाइक डीयू होता है या फिर इट्स नॉट लाइक बेंगलोर का जैसे कॉलेज होता है, वैसे नहीं, सिंपल कॉलेज, इतना एक्सेस नहीं इसमें। यहाँ में तुम्हें प्लेसमेंट भी नहीं मिलती वगैरह, कुछ भी नहीं मिलता, इट्स सिंपल कॉलेज, राइट? तो भाई मैं यहाँ आया था, आई हैव नो चॉइस, मुझे आना पड़ा बिकॉज आई थिंक कि भाई मैं बाहर पढ़ता, बट स्टिल आई गॉट माई फैमिली हियर एंड आई एम काइंड ऑफ इन फैमिली इश्यूज। मेरे फेवर में फैमिली इश्यूज बहुत सारे हैं, तो भाई मैं नहीं जा पाया। नहीं तो भाई आज फ्रेंड्स का और हम साथ में काम कर रहे होते दिल्ली में, बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। सो प्रोटेक्ट माई फैमिली, मैं यहाँ रह गया, मुझे यहाँ रहना पड़ा। मैं यहाँ जब रह गया तो आई यूज टू एनरोल इन माई नेटिव कॉलेज, यहाँ में जो सामने पड़ोस में है, उसमें एनरोल किया। एंड जब मैं पहला दिन उस कॉलेज में उतरा, जस्ट द फर्स्ट डे मैं उस कॉलेज में उतरा, एंड आई सॉ द गाइस फेस एंड द पीपल्स फेस, वो लोग भाई सिंपली सब एक ही चेहरे के थे। मतलब ऐसा होता है ना भाई, एक तुमने एक रील देखी होगी, भीड़ में एक भेड़िया है, सफेद सफेद एक पूरा भेड़ का झुंड है, उसके बीच में एक भेड़िया है। तो आई फील लाइक भाई उस भेड़िया मैं हूँ, वो भेड़िया मैं हूँ। और बिकॉज सब लोग सेम चीज थे, सब लोग वहां हूँ, मैं क्लास में बैठा, आई नो नो वन, मुझे कोई मालूम नहीं था वहां में, एक सिंगल पर्सन मुझे मालूम था। मैं पीछे बेंच में बैठा सिंपल से, तो मैम आई, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हमारा। एंड ऑलवेज क्या हुआ कि सब लोग बहुत ट्राई कर रहे थे मैम को कन्विंस करने के लिए, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट। सबके पास अलग अलग खूबी होती है, बट सब लोग क्या करते थे, दे आर द बेस्ट अमोंग अदर्स, तब सीट कर रहे थे। तो सेम सीट कर रहा था, मैंने समझ गया कि भाई ये एक ऐसा कॉलेज है, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेम पाथ चूज कर रहे हैं। सबको गोल्स नहीं, जॉब्स चाहिए। सबको पर्पस नहीं, सिंपल 20K मनी चाहिए। सबको फ्रीडम नहीं, एक छोटा सा घर चाहिए। आई गॉट इट। जब मैं वहां पहुंचा, मैं समझ गया कि भाई लोगों को क्या चाहिए इस कॉलेज में, सबका सेम माइंडसेट था। मैं भाई वहां कैंटीन जाता हूँ कुछ खाने के लिए, वहां बैठता हूँ, आई हेard सम गाइस की बोलते हैं भाई बस एक नौकरी लग जाए, भाई गवर्नमेंट नौकरी, एक नौकरी 20,000 की, भाई लाइफ तो सेट है। भाई उतने में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, एंड दे थिंक उनमें उनमें उनका लाइफ सेट है। अब तुम बोलोगे भाई शायद से तुम्हारा माइंडसेट अलग होता होगा, या फिर तुम उनका अलग प्रेशर होता होगा, उनके ऊपर अलग फैमिली इशू होता होगा, तो यार ऑल्सो फैमिली इशू। दैट्स व्हाई भाई मैं बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, जैसे मुझे बहुत बड़ा करना है। बट आई थिंक कि they got no family issues, don't know how to be a man to protect and provide for their family। सिंपल बात है भाई। वहां जाता हूँ, सिंपली सबको क्या करता है, मैंने एज्यूम कर लिया था कि मैं शायद से कॉलेज ड्रॉप आउट लूंगा, बट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स की भाई कॉलेज डिग्री जैसे भी कंप्लीट करो ये, तो ओके मैं पूरा डिग्री कंप्लीट करूंगा बोल के बैठ गया। तो वहां पे मैं बैठ रहा था, तो वहां सुना मैंने कि आई विल डू MA, आई विल डू दैट। वो बोल रहे थे मैं BA के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एंड आफ्टर लास्ट में मैं कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दूंगा। अबे लाइक मैन, यू विल वेस्ट योर 5 more years। वो 5 साल और बर्बाद करेंगे उसमें। अगर वो कुछ अपने ऊपर ध्यान देके काम करता तो भाई इजीली वो अपना एक स्टार्टअप खोल सकता था, बट नहीं। मैं सबको रेड रेस में भागनी है, सबको भाई सबको भागनी है, सिंपली रेड रेस में भागनी है। तो मैं तो समझ गया था कि भाई मैं उधर में जचने वाला नहीं हूँ, बिकॉज अगर डिफरेंट माइंडसेट, वहां में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोग थे जो दूसरों को इंप्रेस करने ट्राई करता था, गिटार बजा के इंप्रेस करते थे किसी किसी को, कोई गिटार बजाता था। बिकॉज एक होती है हमारे कॉलेज में जहाँ जो गिटार बजाता है लड़कियां उनसे बहुत अट्रैक्ट होती है। तो क्या करता है भाई, सम फैट गाय जो थोड़ा सफेद है, वो लुक्स लाइक पिग, वो क्या करता है गिटार बजाना शुरू करता है।
लड़कियों को मोहित करने के लिए। तो दैट टाइप ऑफ पीपल वहां बहुत सारे हैं। और मैंने ये सब चीज देखा एंड जाना कि भाई मैंने दूसरा पाथ चूज कर लिया। जहां सब जॉब के लिए भाग रहे हैं, आई विल डू ऑन माई ओन। सब चीज खुद करूंगा भाई, मुझे जॉब नहीं चाहिए। आई विल डू ऑन माई ओन। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ ट्राई करूंगा एंड वन डे आई विल बिकम more than the Alexander. Right now, I'm doing for it. Right now, yeah, I'm the kind of more than the Alexander, but one day, you will see with me, you will see myself with a throne in my hand. Okay? Simply, very simply, यही बात है. We are different. तुम्हारे थॉट्स डिफरेंट होंगे, तुम्हारा माइंडसेट डिफरेंट होगा. सो अगर तुम एक ऐसे जगह पे हो जहां लोग सेम माइंडसेट घूम रहे, तो भाई उनके साथ बीच में घुल मिल मत जाओ. तुम्हें सेम माइंडसेट के लेके जाओगे. अगर तुम्हारा माइंडसेट उनसे अलग है, बहुत बड़ा करने का है, तो भाई करो. डोंट थिंक ट्वाइस कि भाई लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी. आई डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी. आई डोंट गिव अ फक अबाउट वो लोग. इन फ्यूचर वो मुझे कुछ देने वाला नहीं है. दैट्स व्हाई जो तुम करना चाहते हो करो. डोंट थिंक कि भाई ये लोग ये पाथ चूज करें, मैं भी ये पाथ चूज करूंगा, इट विल बी द मोस्ट सेफेस्ट. एंड द मेन थिंग इज, हमारे जो ये जनरेशन के लोग हैं, दे डोंट वांट रिस्क बेयरिंग कभी नहीं करते. दे वांट द सेफ प्लेस. तुम कहीं भी देख लो, हु इज द सेफेस्ट, हु इज द सेफेस्ट. ऑलवेज रिमेंबर द सेफेस्ट प्लेस विल गिव यू मोर हर्ट. तुम जहां सेफ प्लेस से जा रहे हो, तुम्हें मोर हर्ट देगा. अब कैसे? तुम सेफ प्लेस से जा रहे हो, यू विल गेट अ 20K जॉब, इन फ्यूचर तुम्हें फाइनेंस होगी एंड बूम. और मैं जा रहा हूँ रिस्क प्लेस से, रिस्क बेयरिंग बोलूंगा. आई एम मैन, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा. मैं रिस्क ले रहा हूँ एंड बूम, आई मेक माई प्रॉफिट्स. एंड वहां में मैं रुका नहीं, सीधा गया. सिंपल इतना ही है. इफ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट, अगर तुम्हारे सामने बहुत सारे सफेद भेड़ है एंड उनके पीछे तुम एक भेड़ी हो, तो उनके साथ घुल मिल मत जाओ. एक काम करो, ऐसे इंसान दोनों जो तुम्हारी तरह मिलता जुलता हो, जो तुम्हारे तरह सेम गोल्स रखता हो, जैसे प्रिंस का करो, सेम चीज करो एंड अपने आगे बढ़ो. डोंट गेट इनटू दिस रेट रेस फॉर बीइंग एवरेज.